आज हम आत्मा के विषय में चर्चा करेंगे। ये बात सभी जानते हैं कि व्यक्ति जीवित में और मृत में कोई अंतर है, वो अंतर आत्मा का है, ऐसा माना जाता है। आत्मा है तो व्यक्ति जीवित है, कोई भी जीव जीवित है। जब उसकी शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता, वह मर जाता है। इस बात को आध्यात्म तो मानता है, इस बात को सभी धर्म मानते हैं, लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता। विज्ञान नहीं मानता, चिकित्सा विज्ञान भी नहीं मानता। चिकित्सा विज्ञान ये मानता है कि आत्मा होती नहीं है, आत्मा नहीं होती, शरीर होता है, मस्तिष्क होता है, शरीर के अंग होते हैं, मस्तिष्क द्वारा संचालित होते हैं। और जब जब हमारे शरीर के अंग खराब हो जाते हैं, जब हमारा मस्तिष्क जो है मस्तिष्क तक जो है जब हमारा हृदय बंद हो जाता है, सांसें बंद हो जाती हैं, मस्तिष्क तक हवा ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है, हमारा मस्तिष्क जब मर जाता है तो हम भी मर जाते हैं, हम भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर इंसान जीवित हो, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। फिर वो कभी इस दुनिया में नहीं आता। एक बार वो गया, खत्म हुआ तो खत्म हुआ, उसके देह के साथ ही वो खत्म हो जाता है। ये विज्ञान मानता है, चिकित्सा विज्ञान भी इसी को मानता है। अभी तक इसको ये प्रमाणित नहीं हो सका है विज्ञान के द्वारा कि कोई आत्मा होती है। लेकिन धर्म इस बात को अच्छी तरह मानते हैं कि आत्मा होती है, क्योंकि बिना आत्मा के कोई जीवन संभव ही नहीं है, ऐसा धर्म का मानना है। वहीं कुछ धर्म ऐसे हैं जो आत्मा को नहीं मानते, लेकिन आत्मा को नहीं मानते, लेकिन वे जो है वे जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। तो आत्मा क्या है? आत्मा अगर पूरे शरीर में खोजेंगे, ढूंढेंगे किसी भी प्रकार से, किसी भी उपकरण से, तो आत्मा पकड़ में नहीं आएगी। आत्मा का कोई पता भी नहीं लगा सकता। आत्मा को सूक्ष्म सूक्ष्म कहा गया है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा गया है। और आत्मा जो है, आत्मा को बलवान भी कहा गया है। कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि एक आत्मा में 8 सूर्य के बराबर प्रकाश होता है, 8 सूर्य के बराबर क्षमता होती है। लेकिन वह कहाँ है? वह हमारे शरीर में रहती है। जिस तरह हमारे शरीर में दिमाग रहता है, दिमाग सुरक्षित रहता है, लेकिन उसका हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रहता है। दिमाग कोई काम तो नहीं करता, लेकिन दिमाग अगर ना हो तो हमारा शरीर जो है सही ढंग से काम नहीं कर सकता। उसी तरह आत्मा को भी माना गया है कि आत्मा अगर विद्यमान है तब तक शरीर जीवित है। जिस वक्त आत्मा निकल जाती है, उस वक्त हमारा शरीर एक क्षण को भी जीवित नहीं रह सकता। इसके बारे में कुछ विद्वान और योगी ऐसा भी कहते हैं, उन्होंने ऐसा सिद्ध करके बताया। उनका कहना था, उन्होंने वैज्ञानिक ऐसा बताया जाता है, ये ऐसी ये कोई सच प्रमाणित तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कुछ लोग बातें सुनने में आती हैं कि कुछ योगियों ने इस तरह के प्रयोग भी किए हैं। ये इनमें कहाँ तक सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने ऐसे प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने डॉक्टरों को, उन्होंने चिकित्सकों को चुनौती दी, विज्ञान को। उन्होंने कहा कि मृत्यु कैसे होती है इंसान की। तो वैज्ञानिकों ने कहा, चिकित्सकों ने कहा कि जब व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर दे, सारे अंग काम करना बंद कर दे, सांस बिल्कुल ना चले, हृदय बिल्कुल बंद हो जाए, दिमाग बिल्कुल काम ना करे, और पूरी तरह से व्यक्ति जो है शांत निस्पंद पड़ जाए, तो वो व्यक्ति मृत हो जाता है। तो ऐसे कुछ सिद्ध योगी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्राणों को खींचकर अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और पूरे शरीर को शिथिल कर दिया, सारे अंग बंद कर लिए, दिमाग बंद कर दिया, पूरा हृदय बंद कर लिया, फेफड़े बंद कर लिए, सारे अंग बंद कर लिए, बिल्कुल जो है मृत की तरह। और वैज्ञानिकों ने उनका परीक्षण करके और उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने फिर अपने प्राण का संचरण किया पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में प्राण को व्याप्त करके फिर अपने दिमाग को, अपने हृदय को, सारे अंगों को चालू कर दिया। और इस तरह अपने आप को जीवित सिद्ध करके बता दिया। इससे उन्हें आत्मा का अस्तित्व बताया। ऐसा प्रयोग कहाँ तक सत्य है ये तो नहीं जानता, पर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये जांच का विषय है। पर इससे आत्मा के अस्तित्व का तो थोड़ा थोड़ा हमको पता चलता है कि आत्मा होती है। क्योंकि बाकी सब तो अंग तो रहते हैं, फिर जीवित क्यों नहीं रहता इंसान?
क्योंकि बताते हैं आत्मा निकल गई, बाकी अंग तो अपनी जगह पर हैं। अगर आत्मा नहीं निकली होती तो वे अंग भी जीवित रहते, ऐसा मान्यता है। आत्मा के होने से परमात्मा का होना सिद्ध होता है, या परमात्मा के होने से ही आत्मा का होना सिद्ध होता है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जो है जीव जो है वह भी अविनाशी है। जिस तरह ईश्वर अविनाशी है उस तरह जीव भी अविनाशी है। तो जीव के साथ कौन है? जीव के साथ आत्मा है, वो आत्मा अविनाशी है। आत्मा अविनाशी इसलिए है कि अगर वो ईश्वर का अंश है तो जैसा जो जिसका अंश होगा उसके जो गुण होंगे वही जिसका अंश है उसमें भी वही गुण होना चाहिए। जैसे ईश्वर का अगर अंश है तो ईश्वर अविनाशी है, तो है आत्मा भी अविनाशी होगी। जब ईश्वर जो है शाश्वत है तो आत्मा भी शाश्वत है। जब ईश्वर का आदि नहीं है तो ईश्वर का ना आदि अंत है तो ना आत्मा का भी आदि अंत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब ईश्वर शुरू से है तो आत्मा भी शुरू से होना चाहिए। तो फिर ये आत्मा अगर शुरू से है तो देह तो हमारी अभी की है। देह तो हमने जन्म लिया तभी मिली है हमें, और हम मर जाएंगे तब तो देह तब खत्म हो जाएगी। देह तो एक निश्चित अवधि तक ही है, फिर आत्मा की तो कोई अवधि निश्चित नहीं है। तो इसलिए बताया गया है कि देह का नाश हो। इसलिए जो है गीता में कहा गया है कि देह के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। जिस तरह व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े बदल लेता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने जीर्ण जड़ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है, ऐसी मान्यता है। और इस तरह के पुनर्जन्म के कई उदाहरण, कई घटनाएं सामने आती हैं। कुछ इनको सत्य मानते हैं, कुछ इनको सत्य नहीं मानते, कुछ इनको परीक्षण करते हैं, और कुछ जो है इनको सिरे से नकार देते हैं। लेकिन ये बातें हमारे समाज में प्रचलित होती रहती हैं। आत्मा का अगर अस्तित्व रहेगा, आत्मा को अगर मानोगे, आत्मा को स्वीकृति दोगे, तब जाकर हम परमात्मा को मानेंगे और परमात्मा की भक्ति करेंगे, और तब जाकर हम मानेंगे कि हाँ आत्मा है। आत्मा होने से हम जीवित हैं और हमारा अस्तित्व है, और हम ये आत्मा ही आत्मा और जीव मिलकर जो कर्म करते हैं उन कर्मों के फल हमको भोगना पड़ते हैं। अगर ऐसा मान लें, अगर आत्मा को नहीं मानेंगे तो फिर कर्म करने का फल कौन भोगेगा? शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट होने के बाद फिर वो कर्म के फल भी नष्ट हो सकते हैं। फिर उन फलों को भोगने वाला कौन होगा? फिर दूसरे जन्म की अवधारणा ही खत्म हो जाएगी, फिर स्वर्ग नरक की अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। फिर तो बहुत अच्छी बात रहेगी, व्यक्ति जीवित रहा, उसने कर्म किए और संसार में सुख दुख भोगे, इसके बाद मर के खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब मुक्त हो गया। वो मुक्त होने का मतलब दोबारा जन्म मरण के बंधन से छूट गया, उसको कष्टों से मुक्ति मिल गई। ऐसा अगर आत्मा को ना माने तो बहुत सारे लोग आत्मा को नहीं मानते। जो आत्मा को नहीं मानते वो ये सोच के खुश होते हैं कि मरने के बाद कौन दोबारा आने वाला है। इसलिए वो इस जीवन में जो भी कुछ करना है वो कर गुजरते हैं, और वो करके बेफिक्र रहते हैं। ऐसे लोग नास्तिक लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, वे बड़े से बड़े अपराध करते हैं, वे बड़े से बड़े अन्याय करते हैं, वो अनुचित तरीके से धन कमाते हैं, उनमें ईमान नहीं होता, उनमें लालच होता है, वो बेईमानी करते हैं, वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, वो किसी भी हद तक गुजर जाके बुरे कर्म करने में लिप्त हो जाते हैं। और लिप्त होने के बाद निश्चिंत होकर वो बेफिक्र रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि आत्मा तो होती ही नहीं है, दोबारा जन्म होता ही नहीं है, इस जन्म में जो सुख भोगना है भोग लो। अब आगे की कौन आगे किसने देखा है? आगे की परवाह कौन करता है? जब आगे जन्म ही नहीं होना तो फिर इस बात से दुखी क्यों होना कि ये पाप है, ये पुण्य है। उनके निगाह में पाप पुण्य की कोई परिभाषा नहीं होती। वे पदार्थवादी होते हैं, वे आनंद उपभोग करते हैं, आनंद और वो विलासितापूर्ण साधनों का उपयोग करते हैं। वे किसी के भी हक को मार लेते हैं, वे जो है अनाचार अधर्म करते हैं, और इस तरह से अपना जीवन यापन करके संसार में अस्थिरता और अव्यवस्था फैलाते हैं। इसी तरह इससे बचने के लिए ही आत्मा को माना गया है, और आत्मा को ये माना गया है कि आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है। जो कर्म देह में रहकर किए गए हैं उन कर्मों का फल वो आत्मा भोगती है। अब विचार कीजिए तनिक कि आत्मा मनुष्य के शरीर में होती है, पर आत्मा होती कहाँ है ये कोई नहीं जानता। आत्मा करती क्या है ये कोई नहीं जानता।
मस्तिष्क में सब चीज़ें, मस्तिष्क में सारे सारे केंद्र बिंदु रहते हैं। मस्तिष्क पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क हर अंग को संचालित करता है। तो मस्तिष्क के कार्य तो दिखाई देते हैं, मन बुद्धि भी दिखाई देती है, पर आत्मा दिखाई नहीं देती। तो आत्मा के बारे में कहा गया है कि जो परमात्मा के गुण हैं वही आत्मा के गुण हैं। जिस तरह परमात्मा नहीं दिखाई देता, उस तरह आत्मा भी नहीं दिखाई दे सकती। जिस तरह परमात्मा का रूप रंग आकार गुण गंध नहीं होता, उसी तरह आत्मा का भी रूप रंग आकार गुण गंध नहीं होता। न उसमें कोई ध्वनि होती है, न उसमें कुछ भी नहीं होता। वह तो ईश्वर की तरह ही बिल्कुल निराकार निर्गुण है। और वह आत्मा शरीर में ईश्वर की तरह ही व्याप्त रहती है। और वह आत्मा व्याप्त रहती है। वह चेतना है। वह चेतना ऐसी है, वह अखंड चेतना है। वह अनस्वर चेतना है। वह चेतना हमारे शरीर में है। तब तक हमारा शरीर जो है जीवित है, तब तक हमारा शरीर सारा कर्म करता है, तब तक हमारा शरीर सुख दुख को भोगता है, तब तक हमारा शरीर चैतन्य है। और तब तक हम जो है कर्म करते रहते हैं। लेकिन वही आत्मा जो हमें दिखाई नहीं देती, वह जो निर्गुण निराकार है, वही आत्मा जब चली जाती है तो ये शरीर बेजान हो जाता है, ये शरीर प्राणहीन हो जाता है। और फिर शरीर भी, तब ये शरीर एक भौतिक पदार्थ के अलावा कुछ नहीं रहता, जिसे या तो नष्ट कर देते हैं जलाकर, या फिर पानी में बहा दिया जाता है, या फिर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। और शरीर का क्षरण भी शुरू होने लगता है। यह कहते हैं प्राण निकलने के बाद, आत्मा निकलने के बाद शरीर जो है हमारा अपने आप ही नष्ट होने लगता है, स्वतः ही नष्ट होने लगता है। क्योंकि उसका संरक्षण करने वाला, उसको सुरक्षित करने वाली हमारी आत्मा चली जाती है। तो ये आत्मा क्या है, या इस पर तनिक और विचार करें। जैसे व्यक्ति गर्भ में आता है, तो गर्भ में जब आता है तो क्या आत्मा के साथ आता है? तो ये इसलिए कहा, यदि आत्मा को अस्तित्व को मानेंगे तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जब गर्भ में आया है तो आत्मा के साथ ही आया है। वह उसने जब गर्भ धारण किया है, तब उसकी आत्मा उसके साथ है। आत्मा उसके साथ है तो आत्मा परम शक्तिशाली है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के समान ही उसको भी शक्तिशाली और समर्थ माना जाना चाहिए। क्योंकि उसके होने से ही शरीर में वही आत्मा पूरे शरीर का निर्माण करती है गर्भ में रहकर। उस आत्मा की उपस्थिति में ही गर्भ में रहकर पूरे शरीर के अंगों का निर्माण होता है। और उस अंगों का निर्माण होने के बाद वही आत्मा तय करती है कि कब जन्म लेना है। कोई तय नहीं कर सकता उस आत्मा के अलावा, क्योंकि वह आत्मा सर्व सक्षम है। वह पूरे शरीर का निर्माण कर देती है। और जब पूरे शरीर का निर्माण करने के बाद संतुष्ट हो जाती है, वह आत्मा जब अपने आप को मान लेती है कि हाँ, अब वो जन्म लेने अब वो इस शरीर को जन्म देने काबिल हो गई है, तब वह जन्म लेने को तैयार हो जाती है। और तब वो बताता है, वह आत्मा शरीर का सहारा लेके जन्म ले लेती है। और जन्म लेने के बाद अपने संसार में सारे कार्य करती है, सारे सुखों का भोग करती है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करती है। और इसके बाद जब शरीर जर्जर हो जाता है तो आत्मा ही तय करती है कि अब ये शरीर जर्जर हो गया है, अब इसे छोड़ देना चाहिए। और वह आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद फिर इसके बाद जो है, फिर दूसरे शरीर में अपनी कामनाओं की पूर्ति ना करने के कारण, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना करने के कारण फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ये एक मान्यता है, ये एक बात धार्मिक लोग कहते हैं। इसमें विचार किया जाना चाहिए कि आत्मा शरीर दूसरा धारण क्यों करती है। क्योंकि आत्मा शरीर धारण इसलिए कर रही है भोग करने के लिए, आनंद करने के लिए, क्योंकि उसकी भोग से तृप्ति नहीं होती। लेकिन फिर ऐसा कहा है कि यदि आत्मा को ईश्वर के गुण ईश्वर के सदृश बताया गया है, तो फिर क्या आत्मा भोग करती है क्या? आत्मा क्या कामना करती है क्या? तो उसके लिए बताया गया है कि आत्मा के साथ जीव होता है, जीव के साथ इंद्रियां होती हैं। ये इंद्रियां जो है भोग करती हैं। ये जीव जो है, आत्मा और जीव का जब योग हो जाता है तो ये इंद्रियां आ जाती हैं। इंद्रियों के साथ साथ तरह तरह के लोभ और भोग की कामना उत्पन्न होती हैं। और ये अहंकार जो है उस आत्मा के साथ जुड़ जाता है। ये अहंकार जो है जीव का निर्माण करता है। अहंकार, मन और बुद्धि और अहंकार और चित्त, ये जब आत्मा से मिल जाते हैं तब पूरे जीव का निर्माण होता है। और यही जीव ही कर्म का भोग करता है। यही जीव ही कर्म करता है। इसी जीव को ही कर्म के फल मिलते हैं। और यही जीव बार बार जन्म लेता है।
यदि आत्मा इन सब को छोड़ दे, या जीव आत्मा इन सब को छोड़ दे, तो आत्मा अपने आप में स्वतंत्र होती है, वह परमात्मा का अंश होती है और हमेशा आनंद में ही रहती है। या कहते हैं आनंद आत्मा का स्वभाव है। आनंद आत्मा का स्वभाव इसलिए है, परमात्मा का स्वभाव भी आनंद है। परमात्मा को आनंद कंद कहा गया है, इसलिए आत्मा को भी उस आनंद का उस आत्मा को भी आनंद को भी आत्मा का स्वभाव माना गया है। तो आत्मा तो आनंदित रहती है, आत्मा शरीर के अंदर भी आनंदित रहती है, लेकिन जीव दुख पाता है। जीव इसलिए दुख पाता है क्योंकि उसमें लोभ, मोह, मद, अहंकार, अभिमान ये सब रहता है। वह उसमें स्वार्थ की भावना रहती है, उसमें ये भावना, और उस स्वार्थ की भावना के कारण वह इन सब चीज़ों में प्रपंच में पड़ता है, वही दुख और सुख का भोगता होता है। आत्मा दुख सुख के भोग से निर्लिप्त रहती है। वह तो अपने शरीर में उपस्थिति दर्शाती है और जीव को जीवित रखने में मदद करती है। इसलिए आत्मा के बारे में, इसीलिए आध्यात्म को धर्म का और ईश्वर की भक्ति का एक प्रमुख साधन कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि अपनी आत्मा का जिसने अध्ययन कर लिया, उसने परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। ये सब बातें विद्वान कहते हैं, जो धार्मिक जो मनीषी हैं वो ये सब बातें कहते हैं। विज्ञान के लिए अभी ये पहेली बनी हुई है। विज्ञान इस दिशा में शायद हो सकता है ऐसे उपकरण बन जाएं, ऐसी खोजें हो जाएं कि आत्मा के अस्तित्व का पता चल जाए, और तब जाके विज्ञान इस बात को स्वीकार कर ले। तब तक तो ये जो है केवल धर्म का विषय है, आध्यात्मिक लोगों का विषय है, विद्वानों का विषय है, और ये जो है हमेशा नास्तिकों के बीच ये एक पहेली बनी रहेगी। जो पदार्थवादी हैं, जो विज्ञानवादी हैं, वे आत्मा को नकारते रहेंगे और वे इसी तरह से ये सब चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद भी आत्मा का अस्तित्व को तो वैज्ञानिक कहीं ना कहीं मानते तो हैं, हालांकि वो इसको प्रमाणित नहीं कर पाते, पर उनके मन में शायद इसका एहसास तो होता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ये कई बार सिद्ध हो चुका है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण व्यक्ति जीवित रहता है, और वह जो है आत्मा ही हो सकती है। इसके बारे में आगे चल के हो सकता है और भी प्रमाणिक खोजें मिलेंगी, और ये सब खोजें पहले हो चुकी हैं। पहले ऐसे आगम थे, ऐसे ग्रंथ थे, ऐसी सिद्धियां थी, ऐसी शक्तियां थी जो ये सब को खोज कर चुकी थी, पर वो विद्या सब लुप्त हो चुकी है। विद्या लुप्त हो चुकी है, और उस विद्या को फिर से जब लोग खोज कर लेंगे, तब इन बातों का खुलासा हो सकेगा, तब और चीज़ें स्पष्ट होकर आ सकेंगी। तब तक तो आस्थावानों के लिए तो इसमें कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। इसका अस्तित्व तो वे हमेशा मानते आए हैं, क्योंकि इसके अस्तित्व से ही ईश्वर का अस्तित्व भी इसके अस्तित्व को से प्रमाणित होता है।